सो मैं बेनती करांगा प्रोफैसर अनुराग सिंह जी नूं कि वो अपने विचार जिहड़ा उन्हां दा विशा है वो ਉਹਦੇ बारे तुहाडे नाल संखेप रूप दे विच जिहड़े आ वो सांझे करन कि जिहड़ा श्री दसम ग्रंथ जी दी बाणी दा इतिहासक ते अध्यात्मक महत्व जो है ਉਹਦੇ संबंध विच। मंच ते बैठे सिंह साहबान, विद्वान भरावो ते गुरु की लाडलियां फौजां ते खालसा पंथ दे वारसो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परचा दा कुछ होर लिखिया क्योंकि उन्होंने संक्षिप्त भी करना है। इधर सिंह साहब ज्ञानी पूरन सिंह जी ने कुछ विचार दिते ने, मैं 2-3 मिनट उत्ते लगावांगा। शायद सिंह साहब नूं पता नहीं, कुरान शरीफ ते भी किंतु परंतु हैं। बेंजामिन वॉकर है, उन्हें पूरी किताब इहदे ते लिखी है। किंतु परंतु जिस तरह के साडे कोल शंकावादी हैं उधर भी हैगे जी। वो कहते हैं कि जेड़े आयतां मक्के च लिखियां उही तुर्की बाणी है, जेड़ी मदीने दी लिखियां वो तुर्की बाणी नहीं है। ये भी एक शंका है। जिवें साडे कहते हैं भी आ गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा इनू मान लो तो इनू ना मनो, क्योंकि जेड़े मक्के दी आयतां ने उहदे च लफज कुरान लफज यूज होया है, परमात्मा ली अल रहमान यूज होया है, मर्सीफुल। जेड़े मदीने दे आयतां ने उहदे च लफज जिहड़ा अल किताब यूज होया है। जेड़ी त्रिया चरित्र जोसफ ते जुलैखा की कहानी है, ये भी कहते हैं ये माड़ी है जी। उत्थे भी कुछ मुसलमान भरा ने जिहड़े कहते हैं माड़ी है, चो कढ़ दिओ। जॉर्डन का एक विद्वान होया, मैं हुण नाम नहीं याद आ रहे, एक 1982 कतल किया गया, एक 1985 जिन्हां ने किंतु परंतु किया सी। असीं सिर्फ 5 चों कढ़दे हां। मैं सच पुछो तो इस दे भी हक च नहीं कि किसी को पंथ चो कढ़ो। वो अपने आप को पंथ तो आप ही अपने तो नकारा कर रहे हैं कि असी इस चीज़ को नहीं मनते। ये विवाद ही तां शुरू होए ने क्योंकि पहला जिहड़े सिख सी वो कहंदे सी जो गुरु कहे उसी मनीए, हुण ये कहंदे जो असी कहीए वो गुरु मने। उल्टी जिहड़ी गिनती शुरू की है। सैमीनार कुरान शरीफ ते भी होए ने, इन्हां दियां भी ये करैक्ट है कि नहीं है, ये रिवील्ड बाणी है कि नहीं है। गीता ते भी होए, सारे ते होए ने। सैमीनार का मतलब सिंह साहब का जिहड़ा खदशा है कि मैं उस दे जरूर खिलाफ हाँ कि कमेटियां, कोई कमेटी की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई मनी सिंह तो लैके प्रेजेंट जथेदार साहब, गुरसोभा ग्रंथ के करता जिन्होंने 1709 शुरू किया तो लैके अज तक हरेक विद्वान ने दसम ग्रंथ चों ही गुरु साहब की बाणी के आधार पर ही गुरु साहब की लाइफ लिखी। और जिस बंदे ने भी इसका विरोध किया अज तक, क्योंकि इसका फैसला होया है, वो फैसले ने जो 1928 बाबू तेजा सिंह भसौड़ से उन्होंने पंचों खारिज किया, अज उन्होंने बच्चे आके माफ़ी मांगते हैं। ज्ञानी भाग सिंह 77 किया और अज ज्ञानी भाग सिंह के बच्चे अगर कढ़ रहे हैं, एक पैंफलेट कढ़िया ज्ञानी भाग सिंह ते, उन्होंने वो किते नहीं लिखा कि इसने कोई दसम ग्रंथ बारे कोई चीज़ लिखी, इन्होंने पंचों खारिज किया गया क्योंकि शर्मशार ने। फिर काला अफगाना जोगिंदर सिंह, होर पता किन्नियां दी वारी आएगी। जब ये चीज़ एक तरह फैसला हो ही चुका है, उसते किंतु परंतु करने वाले असीं एकदम पंथ तो निकारा कर दें तो उत्ते कमेटी की वाकई कोई जरूरत नहीं। हुण मैं असली मुद्दे ते आवांगा जी। ये क्योंकि जे ये शंकावादियों के शंकियां दे किते असी उत्तर ना दिते तो जिहड़ी संगत है ना वो इन्हां दीयां लिखतां नाल गुमराह हो रही है और होएगी। सैमीनार भी नहीं, इसनूं मैं विचार गोष्ठी कहना, जबकि वो भी अपने जिहड़ा उन्होंने एक मंच बनाया उन्होंने कहते हैं दसम ग्रंथ विचार मंच, जिथे विचार कोई नहीं, बाहर बैठे ने सोटा लैके भी अकल अंदर नहीं वड़न देनी।
इस नूं मैं कहा भी दसम ग्रंथ शरीक मंच जरूर दे सकते हो, विचार मंच तो बड़ी हमेशा खुला। पहली कहानी जिहड़ी कढ़दे ने वो ये कहंदे ने जी ये गुरु साहब दे कवियां दी रचना, तो जे कवियां दी रचना है तो कवि ने पूरी क्यों ना की, अधूरियां क्यों छड्डतियां। अकाल उस्तत अधूरी है, कृष्ण अवतार अधूरी है, ज्ञान प्रबोध अधूरी है, त्रिया चित्र जो एक चित्र गायब है कि उन्होंने को टाइम नहीं सी। दूसरी गल कि इहदे विच अवतारवाद है। हुण जे इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब ठीक तरह पढ़िया होवे ते दसम ग्रंथ पढ़िया होवे, गुरु ग्रंथ साहब दे विच मिथ्यासक अलंकारां दा ज़्यादा जिक्र जे दसम ग्रंथ दे नालों। दसम ग्रंथ उस नूं विस्तार नाल खोलदा, उत्थे जिक्र है, दसम ग्रंथ उन्हां नूं खोलदा। उत्थे जे अगर वो वरते गए ने वो तो सानू बड़े ठीक लगते हैं, इधर इन्हें खराब लगते हैं। हुण पट्टां दी बाणी है ये, क्योंकि पसौड़ी सोच सी भगत बाणी भी कड्डो, पट्टां दी बाणी कड्डो। पट्टां दी बाणी नूं गुरु उस्तति किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ना पट्टां दी बाणी गुरु उस्तति है, ना भाई नंद लाल दा गंजनामा जिहड़ी है उस्तति है। ये जिहड़ी गुरु महाराज दी रूह परमात्मा च अभेद है, उसका की रहस्य है, ये उसनूं जाहिर करती है, वो गुरु ने आप नहीं जाहिर करना। दूसरा, जे असी इन्हां सारे शंकावादियों का तुसीं देखोगे, इन्हां दे जिहड़े तर्क आउंदे ने वो तर्क इन्ने कु हासोहीणे हुंदे ने कि थोड़ी देर बाद इन्हां नूं आप नूं शर्म आउणी शुरू हो जाती है। सिंह साहब कहते हैं कि इस ते विचार गोष्ठी ना होवे, ये शुरू होए त्रिया चरित्र तो जाप साहब तक आ गए जे, ते असीं अपना मैदान खुला भी नहीं छड्ड सकते। अवतारवाद अगर द्रौपदी की कथा है, वो अगर हिंदू मत विच पढ़ोगे वो कहते कृष्ण जी ने उसकी पत्त बचाई। अगर गुरु ग्रंथ साहब चो पढ़ोगे तो उस आएगा कि वो महाराज ने उन्होंने परमात्मा ने उसकी लाज बचाई। कथा सेम है। त्रिया चरित्र एक पोथी पंजाब यूनिवर्सिटी पई है, छोटी है, जिसनों के तरकश की पोथी किया जाता है, और उस दे विच ये भी लिखा कि गुरु साहब तो बाद दी है। और तरकश मतलब जिहड़े निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ तीरां ਦਾ तरकश ਉਹਦੇ ਚੋਂ रखी जाती सी। निहंग सिंह तो उसनूं पढ़ के अपना इन्ना कुछ उन्होंने आचरण कायम रखा कि लोग कहते भी उन्होंने घर धी भैन पहुँच गई ठीक सुरक्षित। ये जिहड़े अज 60-70 साल के बुढ़ड़े ने, इन्हों पढ़ के इन्हों की वासना जागती है, फिर अपने आप को खालसा भी कहते हैं। ये जिहड़ा ग्रंथ है गुरमुख योगियां लई सी, ना कि मनमुख भोगियां लई। हुण जे मैं अपने खोज के लिए उड़ीसा च गया, उड़ीसा दे विच एक मैनूं छोटी ग्रंथी मिली जिस उत्थों के उड़िया लोगों ने अरदास बनाई है। वो अरदास वार श्री भगवती जी की पहलियां दो जिहड़ियां पौड़ियां वो पूरी है, असी पहली नूं चुकने वो दोवें पूरियां लईआं उन्होंने। तीसरी गल ये करते हैं कि जी ये अनुवाद है, अनुवाद कवियां ने किया। बिल्कुल अनपढ़ राजा सी अकबर, जिसने हिंदू संस्कृत ग्रंथां का जो अनुवाद करवाया है और सुनिया, और सुन के वो कह रहा है अपने अनुवादकर्ता नूं भी फारसी च तू कर रहा है, ये रस खत्म हो रहा है, यदा मतलब है कि रस तेरा खत्म हो रहा, तेरा अनुवाद ठीक नहीं। गुरु साहब ने अनुवाद कराए ने, कवियां तो करवाए ने, उसका ग्रंथ अलग है विद्यासागर ग्रंथ। वो तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ नहीं नज़र आता, क्योंकि केसर छिब्बर ने गल क्लीयर की है। गुरु साहब के जोड़े अनुवाद किए ने, पहली गल है जोड़े तो है ने कवियां के अनुवाद, उन्होंने चो मेरे को कवि टैकन का महाभारत का घर लिखा अनुवाद भी है, मैं उन्होंने भी पढ़िया। तुसीं वो अनुवाद देखोगे वो हूबरूब अनुवाद ने, लिटरल ट्रांसलेशनस। जोड़े गुरु साहब के अनुवाद ने
ना तो खुले अनुवाद ने ना लिटरल ट्रांसलेशन ने। मैं हम थोड़ी जी तुहानूं एग्जाम्पल देना चंडी चरित्र दी। चंडी चरित्र कहा जाता कि चंडी चरित्र उपविलास जिहड़ा मारकंडे पुराण चों दुर्गा सप्ताशी दी अनुवाद है। जे अनुवाद है वो अध्याय 13 श्लोक 700, गुरु साहब के अध्याय 8 बंद 253। गुरु साहब ने की छड्डिया? पहले 4 चैप्टर जिस दुर्गा की उस्तति गुरु साहब ने छड्डता ही। ये कहते गुरु साहब ने उस्तति कर रहे हैं, गुरु साहब ने छड्डती। फिर जिहड़ी वो जंगां दी युद्धां दी बहुत विस्तार ते बेलोड़ियां चीज़ां, 5000 साल ये उदों चलिया, हुण सिंह नूं कहदे 5000 लड़ी, वो सिंह कह मैं तो 5000 थोड़ा लड़ना। गुरु साहब ने वो भी चीज़ां कढ़तियां। गुरु साहब जिथे जे कह रहे किसन बिशन कबू ना त्याऊं, जे वो दुर्गा दे पैदा करने वाले बिशन नूं नहीं त्याउंदे तो दुर्गा नूं कित्थों त्यारे ने? जिसदी ये साडे च गुमराह करन दियां जिहड़ियां अपनियां वो मीनिंग कढ़दे ने जां अनुवाद करते हैं। गुरु साहब ने सारियां चीज़ां चों कढ़ के हुण अगों देखो गुरु साहब लै किवें रहे ने। वो फिर वो भी अनुवाद नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल नाल रख के पढ़े ने। वो भी अनुवाद नहीं है। उन्हां चों वो चीज़ लई जिहड़ी कि गुरु साहब की भगौती दी जी परमात्मा की सिरजनात्मक ते विनाशकारी शक्ति की गल कर रहे हैं, असुर शक्तियां दे संघारन की गल कर रहे हैं, जिसका प्रयोजन गुरु साहब बरचित्र नाटक च दे रहे हैं। फिर दूसरा चंडी चरित्र जिहड़ा है वह है देवी भागवत पुराण के बेस्ड है। तो साढ़े एक इत्थों है मोहाली के इन्हों की जुंडली के, वो कहते जी भागवत पुराण के बेस्ड है। हुण बेचारे ने पता नहीं सुन लिया, मैं कहना सुन लिया, वो भागवत पुराण च देवी का जिक्र नहीं, ये देवी भागवत पुराण अलग है, वो अलग है। हुण देवी भागवत पुराण दे विच जिहड़ियां ये सारी देवी देवते असुर शक्तियां दे उत्पत्ति दी कारण ते उत्पत्ति किवें हुई, वो सारियां डिटेल्स गुरु साहब छड्ड गए। इस दा प्रयोजन गुरु साहब ने उहदे च दिता अकाल उस्तत, जिहड़े असीं कहने ना 20 बंद ने जी, ये गुरु साहब दे एक्चुअली चंडी चरित्र दा ही मंगलाचरण है। नहीं, ये तो मतलब भाई मनी सिंह नूं नहीं पता सी भी इत्थे नहीं होने चाहिए। वो जिहड़ी जमुना के किनारे गुरु साहब की समाधि लगी है, परमात्मा जुड़ी हुई तू ही 16 वार तू ही कह रहे हैं, वो तुही दी धुनी जिहड़ी है तुहानूं वार श्री भगवती च भी मिलेगी, ਉਹੀ तुही दी धुनी तुहानूं शिस्त्रनाम माल प्राण च भी मिलेगी, ਉਹੀ धुनी तुहानूं चरित्रोपख्यान के पहले चरित्र च भी मिलती है, जिस तो यह पता लगता है कि सारियां ये रचनावां दा करता इक्को ही है। अज की तरीक दे विच इंसान ये पदार्थां च इन्ना कु फस गया है कि उसनूं किसी भी किस्म के योद्धे नूं वेख के डर लगता है। जिवें पुन्नू साहब दस गए ने, ते जेड़े बंदे दसम ग्रंथ के विरोधी कि जेड़े बंदे नूं युद्ध तो डर लगता उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीर तो भी डर लगता। दसम ग्रंथ बहुत दूर है। कल मैनू बाबा जी ने अखबार दिखाई जी, फतेह दिवस गलत नाम है, ये कह जी गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों का नाम भी गलत ने, उन्होंने नाम जोड़े अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह क्यों रखते? मिंटू शिंटू टिंटू क्यों नहीं रखे जिवें असीं रखे हुए हैं? जिहड़ा जफरनामे की गल हो रही, जफर अरेबिक वर्ड है, अरबी भाषा का, जिहदा मतलब भी विजय है। हुण इन्हां नूं फतेह तो भी डर लगता क्योंकि पहलां ही हारे बैठे हुए हैं, हार कबूलते नहीं लेकिन हारे बैठे ने। गुरु ग्रंथ साहब सिखां दा हरमंदर, दसम ग्रंथ गुरु साहबां दा ते दिता आया सानू अकाल तख्त। अगर 6वें पातशाह ने मेरी पीरी का संकल्प तय किया, उसनूं संपूर्ण गुरु गोबिंद सिंह ने किया, उसनूं संपूर्ण गुरु गोबिंद सिंह ने किया। अगर उत्थों सानू परमात्मा के दर्शन होंदे ने, इत्थों सानू परमात्मा के धर्म युद्ध का जिहड़ा धर्म युद्ध का चाव है उसके दर्शन होंदे ने। प्रबंधकों वालों टाइम की आए है,
देखो ऐसी कोई गल नहीं, मैं 1-2 मिनट 'ਚ ही ख़त्म कर रहा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਨਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੋਗਲੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕੁਛ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਊ ਕਲਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਕਲਮਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।